ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है 29 नवंबर बुधवार के दिन द्वितीया तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 2 दीपक और 2 चावल के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2 चावल के दाने। और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है 29 नवंबर बुधवार, और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 2 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन दोनों चावल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों चावल को ठीक शिवलिंग पर आपको सबसे पहले समर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को ठीक उसी जगह पर समर्पित करना है, जो जगह पर आप 2 चावल के दाने समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप लोटे में कच्चा दूध लेकर गए हैं, उन दूध को समर्पित करना है। किस नाम से समर्पित करना होगा, चंद्रमौली महादेव। इस मंत्र का जाप करते हुए उन दूध को समर्पित करना है। और दूध को समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना होगा, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। उसके बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से प्रज्वलित करना है आपको, ओम नमः शिवाय, या नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन कर लेते हैं द्वितीया तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी, साथ ही धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दीपक लेना है, और जो आप दीपक लेंगे, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया आपको बनाना है, और उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, और उन दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से दोनों दीपक को तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, मात्र आपको 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 5
5 काले तिल के दाने, और जो आप 5 काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए वहां जाने के बाद सबसे पहले जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उन हल्दी को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और 1 दीपक को आपको परिक्रमा करना है। किसी 1 दीपक को, दोनों दीपक को आपको परिक्रमा नहीं करना है, मात्र 1 दीपक को परिक्रमा करना है 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को 1 दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद जो आप 5 काले तिल के दाने लेकर गए हैं फिर से अपने हाथ में लेना है दाहिने वाले हाथ में और दूसरी दीपक को परिक्रमा करना है, कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार, ठीक। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 5 काले तिल को दूसरी दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है कि जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो और जो भी जीवन में समस्याएं हैं, जो भी मतलब परेशानी है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। बस आपको इतना सही उपाय करना है। जो भी व्यक्ति 2 दीपक जला देते हैं बुधवार के दिन द्वितीया तिथि पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार, तो 24 घंटे के अंदर मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, कष्ट से, रोग से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ध्यान से समझना इस उपाय को। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 समी का पत्ता लेना है। यह है 1 समी का पत्ता, आपको यहाँ से तोड़ना है, ठीक। इसी तरीके से आपको 2 ठो लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 समी का पत्ता लेकर गए हैं उनमें से 1 समी पत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 समी का पत्ता बचे हैं आपके पास, उन समी पत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कुल 11 बार जल समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और बीमारी से जुड़ी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, कष्ट, रोग जो भी है, आपको कहनी है, महादेव को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है, ठीक। बस आपको इतना सही उपाय करना है, तीसरी उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 चावल के दाने लेना है, ठीक। और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा अपने घर से जल भरना और उन जल में 1 चम्मच या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिलाना है और जो आप 7 चावल के दाने लिए हैं उन 7 चावल को भी मिलाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल 29 नवंबर बुधवार के दिन द्वितीया तिथि पड़ रहा है, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो लोटे में कच्चा दूध चावल लेकर गए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जो जल में आप जल लेकर आए हैं, दूध, चावल, जल एक साथ आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी तरीके से लेपन करना है। अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। इस तरीके से लेपन कर लेना। उसके बाद उन बेलपत्र को
आपको अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।